22 मार्च को रांची में आपने देखा आदिवासी समाज ने बंद बुलाया। पेशा भी एक बिंदु रहा, लेकिन उसमें कई अन्य मुद्दे जुड़ गए। तो इससे नहीं लगता है कि मुद्दों में इतना मुद्दा सब आकर एक भटकाव पैदा हो गया? पूरे षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार ने ग्लैडसंग डुंगडुंग जैसे लोगों को सामने रख करके पी पेशा पहले तो बुलवाया। बार बार उन लोग पी पेशा कर करके एक दिग्भ्रमत का माहौल बनाने का प्रयास किया। जब हम इस पे अटैक चालू किए, उनको चुनौती दिए, तो ये डुंगडुंग साहब पी पेशा से पेशा पे आए। पेशा ऐसा होना चाहिए, राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पूरा माहौल बना के राज्य सरकार का खिलाफ में कुछ मुद्दे को सामने रख करके लोगों को अपने साथ समेटने का शुरुआत किया। खुले मंच से कहते हैं कि भाई सरकार को बनाने में हम लोगों ने बहुत मदद किया है, तो कहते हैं कि हम उनके लिए काम किए, हम लोगों ने काम किया। तो अच्छी बात है डुंगडुंग जी, आप बैठ करके लागू करवाइए ना। आप नौटंकी काहे लिए कर रहे हैं? आप सीधा पेशा लागू करवाइए, आप में दम है तो, और नहीं तो खुले मन से उसका विरोध कीजिए। आप जैसे बीच वाले लोग के चक्कर में आज झारखंड बर्बाद हो रहा है। दम है डुंगडुंग जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप हेमंत जी को कन्विंस कीजिए और 1 महीना के अंदर पैसा लागू करवाइए, नहीं तो एक्टिविटी सब जितना सब बंद कीजिए। ये नौटंकी नहीं चलेगा झारखंड में। पेशा को लेकर बहस क्यों नहीं हुई विधानसभा में? क्यों नहीं? अगर सरकार ने नहीं किया तो विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं इसका प्रयास किया गया? सिर्फ बयान आए, बहस क्यों? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलकर बातचीत हो रही है? इसलिए राज्यपाल से तो कई लोग जाकर ज्ञापन दिए कि पेशा। मुख्यमंत्री इस मुद्दे से भागते हैं, समय नहीं दे रहे। इस मुद्दे को बोलने से वो इनकार कर देते हैं, नहीं मिलना है। मने इससे ये साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में देख रहे हैं कि रोज नए मुद्दे आ जाते हैं। विधानसभा सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, उसमें आपने कई मुद्दे गुंजे, पेशा से लेकर डिलिमिटेशन, धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज जैसे तमाम मुद्दे। और एक तरफ आदिवासी समाज 22 मार्च को कई मुद्दों को लेकर रांची बंद का आह्वान किया। लेकिन जो एक मुद्दा पिछले 2-3 महीनों से आप देख रहे हैं, पेशा कानून को लेकर लगातार जिस पर बातचीत चल रही थी, जिस पर एक दबाव बना था, और वो मुद्दा धीरे धीरे पिछड़ते जा रहा और मुद्दे अलग अलग आकर भटकते जा रहे हैं। हमारे साथ रमेश हंसदा हैं, जिन्होंने जो एक संगठन की गठन करके पेशा कानून लागू करने को लेकर जन जागरण अभियान चला रहे थे और वैसे लोगों का विरोध कर रहे थे जो कह रहे थे कि भाई ये पेशा कानून नहीं बल्कि ये पी पेशा है, और वो तरह तरह की बातें हो रही थी। तो उनसे इतर कह रहे थे कि भाई जो सरकार ने प्रारूप तैयार हुआ है, पहले वो पेशा कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, जिससे कि आदिवासियत और आदिवासी के अधिकारों का संरक्षण हो। लेकिन बात अब निकलते निकलते इन 3-4 महीनों में कहीं और जा रही है। तो हम पूछेंगे कि अब जो बातें हो रही है, 22 मार्च को रांची में आपने देखा आदिवासी समाज ने बंद बुलाया। पेशा भी एक बिंदु रहा, लेकिन उसमें कई अन्य मुद्दे जुड़ गए। तो इससे नहीं लगता है कि मुद्दों में इतना मुद्दा सब आकर एक भटकाव पैदा हो गया, और जो आप लोगों का अभियान था अब उस पर उस तरह से चर्चा ही नहीं हो रही है? नहीं, पहले जो 22 मार्च को जो बंदी था, वो सरना टोली का वो जो फ्लाईओवर है उसको लेकर के सरकार उन लोगों के, वहाँ के लोगों की बातें नहीं सुन रही थी, आदिवासियों की बातें नहीं सुन रही थी। तो रांची के इर्द गिर्द के आदिवासी लिए उस भावनात्मक मुद्दे सरना के मामले पे वो लोग जमा हुए थे, और उस पर कुछ लोगों ने अपने राजनीति के हिसाब से कुछ मुद्दे जरूर जोड़ दिए थे। तो उसमें सरकार, देखिए सरकार कितनी निर्लज है। एक आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार, उसका जाहिरा स्थल का ये पे निर्माण हो रहा है और वहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और उस भावनात्मक मुद्दे पे हेमंत सोरेन जी चुपचाप बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई बात। इससे आप समझ सकते कि यहाँ की सरकार अबुआ लोगों के लिए नहीं है। एक गलतफहमी लोग पाले हुए हैं कि अबुआ लोगों की सरकार है, और कहीं से भी आदिवासी मुद्दे पे ये सरकार काम नहीं करेगी। मैंने तो शुरुआत दौर में ही कहा था। और जब पेशा का मामला हाईकोर्ट के मार्फत माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि 2 महीने में आपको लागू करना है, राज्य सरकार फंस गई। अब तो हाईकोर्ट का मामला है, हमको करना होगा। उधर से केंद्र सरकार का दबाव है कि आप पेशा का रेगुलेशन लागू कीजिए, नहीं तो आपको फंडिंग रोक देंगे। पूरे षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार ने ग्लैडसंग डुंगडुंग जैसे लोगों को सामने रख करके पी पेशा पहले तो बुलवाया।
बार बार उन लोग पी पैसा कर करके एक दिग्भ्रमत का माहौल बनाने का प्रयास किया। जब हम इस पे अटैक चालू किए, उनको चुनौती दिए, तो ये डुंगडुंग साहब पी पैसा से पैसा पे आए कि पैसा ऐसा होना चाहिए, राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पूरा माहौल बना के राज्य सरकार का खिलाफ में कुछ मुद्दे को सामने रख करके लोगों को अपने साथ समेटने का शुरुआत किया। लोग जुटे भी रांची क्षेत्र में। हम लोग यहाँ इधर आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे, बैठक पे बैठक दौर हम लोग का चल रहा था। एकदम हमें बार बार उस वक्त भी कह रहा था कि ये लोग पी पैसा वाले लोग सरकार के लोग हैं, सरकार इनको प्रोटेक्ट कर करके सामने रख करके इस मुद्दे को विवादित करना चाहती है, डाइवर्ट करना चाहती है, और मेरी बातों पे सच्चाई आ गई। कल का मैंने एक यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से एक न्यूज़ में देखा, अब डुंगडुंग साहब पूरी तरह हेमंत सोरेन के बचाव में उतर गए। बोलते नहीं, सरकार तो चाहती है, पंचायती राज विभाग नहीं चाहता है। सरकार, हेमंत सोरेन तो चाहता है कि वो हो, लेकिन उसका विभाग का कुछ लोग आरएसएस और ये से मिले हुए हैं। एक विभाग, आप ये हास्यास्पद बात, इतना बड़ा एक्टिविस्ट, इतना बड़ा जानकार, इतना चीज़ों पे वकालत करने वाला आदमी इस तरह का बच्चों जैसी बातें करेगा तो कौन विश्वास करेगा? वही सवाल हम आपसे पूछने वाले थे कि वो तो कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो पूरे प्रारूप तैयार हुआ, ये सब पंचायती राज विभाग और आरएसएस के लोग हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए और केंद्र सरकार के निर्देश पर ये सारा कुछ प्रारूप इन्होंने जेपीआरए को ही लागू करके आदिवासियों के हक को मारना चाह रहे थे और एक तरीके से उन्होंने बचाव किया। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये सारा स्वांग जितना भी हुआ वो सब आप लोगों का किया हुआ, उसमें सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार के कोई दोष नहीं, बस सिर्फ पंचायती राज के कुछ अधिकारी जो बीजेपी से, उनका सीधे निशाना आपके डायरेक्टर के तरफ है कि वो लोग भाई ये सारा स्वांग एक ही है। शुरुआत दौर में डुंगडुंग जी का भाषण सुनिएगा, उस वक्त तो पूरी तरह आप राज्य सरकार के खिलाफ पूरा बरगला रहे थे। राज्य सरकार ऐसा है, राज्य सरकार वैसा है, ये नहीं कर देंगे, वो कर देंगे, बदल देंगे, हमने इनको बनाया है, यही डुंगडुंग जी बोल रहे थे। आज उनका बात पूरी तरह यू टर्न हो गया जब मैंने एक्सपोज किया कि डुंगडुंग जी का प्रोफाइल में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के साथ तस्वीर है, और प्रोफाइल में वो लोग उस तस्वीर को रखते हैं जो बहुत करीबी होते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनके रास्ते आप चलना चाहते हैं। तो खुले मंच से कहते हैं कि भाई सरकार को बनाने में हम लोगों ने बहुत मदद किया है, वो तो कहते हैं कि हम उनके लिए काम किए, हम लोगों ने काम किया। तो अच्छी बात है डुंगडुंग जी, आप बैठ करके लागू करवाइए ना, आप नौटंकी काहे लिए कर रहे हैं? आप सीधा पैसा लागू करवाइए, आप में दम है तो, और नहीं तो खुले मंच से उसका विरोध कीजिए। साथ भी रहना चाहते हैं, बचाना भी चाहते हैं, और झूठ मूठ का आरएसएस और बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, ये नौटंकी नहीं चलेगा। आप आरएसएस का डर दिखा करके, बीजेपी का डर दिखा करके आदिवासियों को आप दूर रखना चाहते हैं, ये कतई नहीं होने देंगे। आप जैसे बीच वाले लोग के चक्कर में आज झारखंड बर्बाद हो रहा है। दम है डुंगडुंग जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप हेमंत जी को कन्विंस कीजिए और 1 महीना के अंदर पैसा लागू करवाइए, और नहीं तो एक्टिविटी सब जितना सब बंद कीजिए। ये नौटंकी नहीं चलेगा झारखंड में। आप जैसे लोगों के चलते आज आदिवासी समुदाय डायलामा में है। आज आपने पूरे आदिवासी समाज को मझधार में खड़ा करके रख दिया है। कोई भी आंदोलन होता है, कुछ ना कुछ ला करके उसको डाइवर्ट करके आंदोलन को आप लोग शिथिल कर देते हैं। सरकार को बचाने का काम कर, एकदम सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं, और सरकार आदिवासियों का गर्दन काटने पर। इसके पीछे क्या है, मंशा क्या है? इसके पीछे बस यही मंशा है कि सरकार पे आंच ना आए। पैसा से किसको खतरा है? पैसा से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे मंशा? पैसा से केवल सरकार को डर है कि मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहता है हेमंत सोरेन जी। बस यही है वजह कि पैसा लग जाएगा तो कई चीज़ों पे सीधे जनता का हाथ हो जाएगा। बालू पे अधिकार जनता का हो जाएगा। ग्राम सभा का बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकेगा। लघु वनोपज पे, खजूर ये पे, केंदू-पत्ता पे, कई चीज़ों पे ग्राम सभा के पीछे भी था। जब हमारी पीछे कुछ दिन पहले बात हुई थी तो उस दिन भी हमने कहा था कि सरकार पेशा अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा, इतना लंबा सत्र चला, करीब लगभग 1 महीने का सत्र चला, फरवरी में शुरू हुआ था, आज हम मार्च में। पेशा को लेकर बहस क्यों नहीं हुई विधानसभा में? क्यों नहीं? अगर सरकार ने नहीं किया तो विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं इसका प्रयास किया गया? सिर्फ बयान आए, बहस क्यों नहीं हुआ? इस मुद्दे पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हेमलाल मुर्मू जी को,
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले भाजपा में थे, उन्होंने केवल मामला को उठाया था और इस पे एवज में मंत्री ने जवाब दिया। ये बहुत ही दुखदायी बात है। और देखिए ये सोती तो पूरे समाज को भी तो जाता ना कि क्या इसके कंप्लीटली पेशा आदिवासी मामला है। और 28 के विधायक चुप रहे। 2800 विधायक, आदिवासी विधायक, इवन जो जनरल सीट से जो आदिवासी विधायक, वो चुप रहे। ये इस राज्य के लिए, आदिवासियों के लिए ये एक काला दिन, काला सत्र माना जाना चाहिए कि आज उसके एवज में इन लोगों ने, आदिवासी कुछ नेताओं ने मिलकर के एक दूसरा विधानसभा चलवाया। दुर्भाग्य की डुंगडुंग साहब भी वहाँ पर मौजूद है और हमें भी आमंत्रण था और मैं जानता था कि इस दो मुँहे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। सरकार का विरोध करना है पेशा को लेकर के। आज हमने पेशा पे मुद्दा बनाया, माहौल बना, जनता लोग जुटे। आज उसने 50 मुद्दा आपने ढकेल दिया, मामला फिर डाइवर्ट हो गया, फिर ठंडे बस्ते में। देखिए हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी रवि सांसद तो नहीं ना चला रहा है। हमारा संगठन आदिवासी सुरक्षा परिषद अभी विशेषकर जो समस्या दिख रही है, पेशा एक ज्वलंत मुद्दा है, सामने का मुद्दा है। इस मुद्दा पर भी काम करेंगे तो आदिवासियों को लाभ होगा। मुद्दे तो हजारों हैं, मेरा क्षमता नहीं है और मैं ना ही पॉलिटिकल पार्टी हूँ कि मैं सभी मुद्दों पे काम। मैंने त्वरित मुद्दे पे उठाया और इस पे विचार आज हमारे बोलने के बाद सभी लोग, कई लोग रेस हुए, मुद्दा सामने आया, सरकार तक आया। और जब तक नहीं ये होता है हम अपने संगठन से मुद्दे को रखते रहेंगे। इससे पहले भी हमने अंतर्जातीय विवाह मामला पे मुद्दा को सामने इस्टेब्लिश किया। आज 10 साल हो गए उस मुद्दे को इस्टेब्लिश करके। आज हमारा मुद्दा, आज निशिकांत दुबे जी चिल्लाता है, हमारा मुद्दा आज पूरे देश में गूंज रहा है। चंपाई सोरेन जी आज चंपाई सोरेन जी 10 साल के बाद मुद्दे को बोल रहे हैं। और यही मुद्दा मैं 2016 में बोला था और इस मुद्दे को इस्टेब्लिश करते 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 आज मेरा विचार आज फैल गया है। मेरे लिए खुशी की बात है, आज हमारा विचार फैल गया और ये आज न कल ये विचार पूरा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज रघुवर जी की सरकार होती तो मैं चैलेंज के साथ ये कहता कि आज पंचायत चुनाव में गैर आदिवासी से शादी किया हुआ महिला चुनाव नहीं लड़ पाती। उन्होंने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार रहेगी, उन्होंने एक कानून तो बना दिया कि गैर आदिवासी ज़मीन नहीं ले सकता है, उसका फाइनल गजट प्रकाशित होने वाला है। तो यदि वो रहते तो हमने उनको कन्विंस कर लिया था। अब हमारा उस मुद्दे पे जिस पे अभी काम हो रहा है पेशा पे, इस मुद्दे को मैं गांव-गांव पहुंचा रहा हूं, नए युवाओं को भी बता रहा हूं, राजनेताओं को बता रहा हूं। जो जहां हमने कहा कि जो जहां पर हैं आप, जिस संगठन में आप, वहीं से आवाज़ उठाओ। मेरा काम है आपको जगाना। मैं नहीं करता कि आप मेरे संगठन में आओ। अभी क्या मुख्यमंत्री, देखिए राज्यपाल से तो बहुत सारे लोग मिले, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलकर बातचीत हो रही है? लेकिन राज्यपाल से तो कई लोग जाकर ज्ञापन दिए गए पेशा को लेकर। मुख्यमंत्री इस मुद्दे से भागते हैं, समय नहीं दे रहे। इस मुद्दे को बोलने से वो इनकार कर देते हैं, नहीं मिलना है। मने इससे ये साफ जाहिर होता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पे आदिवासी समुदाय भरोसा करना है तो करे, भोगेगा समाज। लेकिन मैं आदिवासी समाज को आईना दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि आपका नेता आपका काम नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को रखने के लिए इस मुद्दे को लेकर। अब समझना ये है कि आखिर पेशा कितना ज़रूरी है, जो प्रारूप सरकार ने, जो पंचायती विभाग ने तैयार किया वो, या फिर जो पेशा या पता नहीं शेड्यूल 5 क्या जो चीज़ें हैं जिसको लेकर विरोध हो रहा है, आखिर लागू कब तक होगा, ये सवाल अब होना चाहिए। इसलिए कि 1996 में पेशा संसद ने पास किया था। राज्य के गठन भी आज 25 साल हो गए। अगर वैसे में नहीं लागू होता है तो एक झारखंड का भी दुर्भाग्य है कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप अधिकारों को नहीं ले पाते। अपने सहयोगी शेषराम मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।